नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तमन्ना। सुगंधा मौसी बहुत खुश थी क्योंकि बरसों से जो सपना था वो सच होने जा रहा था। आज उनका बेटा जो दुबई में था वो हमेशा के लिए इंडिया आ रहा था। आजकल मौसा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अकेले में मौसी घबरा जाती थी, इसलिए उनका बेटा वापस आ रहा था। वैसे तो हम सब मौसी का ख्याल रखते थे, पर आजकल सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि किसी के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल सा लगता है। सुगंधा मौसी माँ की डुप्लीकेट है, वैसे ही नैन नक्श कद काठी। माँ के जाने के बाद उन्होंने हम भाई बहनों को संभाला था। माँ के कैंसर की खबर मिलते ही जब आई तो कहने लगी, दीदी ये तो अब आम बीमारी है, इसका इलाज होगा और तुम अच्छी हो जाओगी। जबकि उन्हें भी ये मालूम था कि ये झूठी दिलासा है। फिर भी वो माँ के सामने हमेशा खुश रहने का दिखावा करती। साथ ही साथ हम भाई बहनों को समझाती कि दीदी के जितने भी दिन बचे हैं उसे यादगार बनाओ और उन्हें खुश रखो। मौसी के जाने के बाद हम सब घर का माहौल खुशनुमा बनाने की कोशिश करते। जब माँ का निधन हुआ उस समय भी वो हमारे साथ रही। अब तो मेरा उनके साथ एक सहेली का रिश्ता हो गया था। मेरे ऑफिस के समय का हमेशा ख्याल रखती, हर दिन रात में फोन पर खूब बातें करती। मैं भी रोजमर्रा की बातें कर मन हल्का कर लेती। कल जब उनका फोन आया तो बहुत खुश होकर उन्होंने बताया कि शिवम इंडिया आने से पहले बड़ा घर लेना चाहता है, क्योंकि सबके लिए ये घर थोड़ा छोटा पड़ेगा। मैंने भी उत्तेजित होकर कहा कि मौसी, नया घर मेरे घर के आसपास ही लेना, इससे हमारा आना जाना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे मौसा जी बीमारी की वजह से इन सब काम को कर नहीं सकते। शिवम ही आकर निर्णय लेगा कि घर कहाँ पर लेना है। शिवम ने एक एजेंट द्वारा इंडिया आने से पहले ही घर ले लिया। मौसी ने बताया, ये घर तुम्हारे घर से नजदीक ही है, चलो हम दोनों घर देख कर आते हैं। मैं भी नए घर को देखने के लिए काफी उत्सुक थी। मौसी को ले हम दोनों निकल पड़े। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पर मौसी से बातें करके जी हल्का हो गया। उनकी बातों में कुछ ऐसा लगाव होता कि मैं अपनी परेशानी भूल जाती। घर देखकर तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो घर नहीं, आलीशान महल था। मेरा घर तो उसके 2 कमरों में समा जाए। मौसी बहुत उत्तेजित होकर घर के लोगों का कमरा चुनने लगी। बड़े बड़े कमरे, चौड़ी सीढ़ी, हर कमरे में लगा गार्डन। सच, मैंने इतना सुंदर घर अभी तक नहीं देखा था। वापस आकर मौसी घर की सजावट की योजना बनाने में लग गई। मुझसे पूछती, कहाँ पर कौन सी पेंटिंग लगानी है, गार्डन में क्या लगाना है। उन्हें मेरी पसंद पर बहुत भरोसा था, शायद इसीलिए बार बार मुझसे पूछती, बताओ पर्दे कैसे लगाऊं, दीवार को बच्चों के अनुसार किस कलर में पेंट कराऊं। उन्होंने तो मेरे लिए भी एक कमरा चुन लिया था। कहती, अब मैं तुम्हें 1 हफ्ते से पहले जाने न दूंगी। गृह प्रवेश का सारा जिम्मा उन्होंने मुझ पर सौंप दिया था। मैं जब भी समय मिलता उनके साथ शॉपिंग कर लेती। गृह प्रवेश को लेकर वो थोड़ी घबरा गई थी। बार बार मुझसे कहती, सब ठीक से हो जाएगा ना। मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। शिवम के इंडिया आने के दिन नजदीक आने लगे तो उन्होंने उनके और उनके बच्चों के लिए सब इंतजाम करना शुरू कर दिया। मुझसे कहती, उन लोगों को अब यहाँ की गर्मी सहन ना होगी, इतने सालों बाद आ रहे हैं, पता नहीं बच्चे यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। मैंने देखा इन दिनों वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। मौसा जी की तबीयत को लेकर परेशान सी रहती थी। मैं जब भी उन्हें अपना ख्याल रखने कहती तो हंसकर हमेशा कहती, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ ना होगा। उनकी कही ये बातें आज भी कानों में गूंजती रहती है। नियति को शायद उनका नए घर में गृह प्रवेश मंजूर ना था, वो तो कुछ और ही चाहती थी। जब रात के 1 बजे अचानक उनका फोन आया तो उन्होंने कराहते हुए कहा कि तुम जल्दी घर आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैंने पूछा, मौसा जी? तो हाँ हाँ मौसा जी बिल्कुल ठीक है, पर मेरे सीने में जोर से दर्द हो रहा है। मैंने पति को जोर से झकझोर कर जगाया। बच्चों को लॉक करके मौसी के घर पहुंची। मौसी असहनीय दर्द से जूझ रही थी, इशारों में डॉक्टर के पास चलने को कह रही थी।
मैंने मौसा जी को देखा, वे गहरी नींद में सो रहे थे। शायद दवाई लेने की वजह से उन्हें ऐसी नींद आई थी। हम लोगों ने उन्हें उठाना ठीक न समझा। तुरंत मौसी को ले हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने बताया इनको हार्ट अटैक आया है। 2 घंटे बाद ही डॉक्टर ने हमें बताया कि वे मौसी को बचा ना पाए। हमारी तो समझ में न आ रहा था कैसे मौसा जी को इस दुखद घटना के बारे में बताएं। कल सुबह ही शिवम इंडिया आ रहा है, उसे क्या कहूँ। सचमुच ईश्वर कभी कभी बड़े निष्ठुर हो जाते हैं। हमारी सहन शक्ति की परीक्षा बड़े कठोर बनकर लेते हैं। मौसी का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था, मानो पूछ रही है, गृह प्रवेश का इंतजाम अच्छे से किया है ना, कोई कमी ना रखना। ना जाने कितनी तमन्ना लिए आज वो सबको छोड़कर जा चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।